हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेट दूसरा। इससे पहले मैंने कल करा दिया है पहला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सभी आर्ट, जितने भी आर्ट का एग्ज़ाम होता है सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो ऐसा किसने कहा है? तो ये कौन हो जाएंगे? क्रोचे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध हैं? तो इसमें पूछा है कौन सा चित्रकार है जो दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड हो जाएगा, यानी कि अकबर, बी ऑप्शन। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो लघु चित्र शैलियों का विषय कौन सा नहीं हो जाएगा? तो अमूर्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। तो कहाँ पर बनाए गए हैं? जयपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर हो जाएगा इसका? नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके जो महानिदेशक हैं, जो भी वर्तमान में हैं, वो कौन हो जाएंगे? विद्यावती जी हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, विद्यावती वर्तमान के जो महानिदेशक हैं इस मुख्यालय के, तो विद्यावती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की? तो भारत भवन की जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार की है? चार्ल्स कोरिया, यानी कि बी ऑप्शन। टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से है। तो कितनी हो जाएगी? 4:3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए। वी कुंजमणि कौन है? तो वी कुंजमणि कौन है? तो ये एक बांसुरी वादक हैं। और इनकी मृत्यु जो है, 13 नवंबर, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, 13 नवंबर सन 2010 को 83 वर्ष में हो गई थी। किनकी? वी कुंजमणि की, जो कि एक बांसुरी वादक है। इनकी मृत्यु 13 नवंबर 2010 83 वर्ष में हो गई थी। और इन्होंने मतलब कि जो दूरदर्शन चैनल होता है, तो इसमें बहुत सारा इन्होंने अपने वो किया हुआ प्रोग्राम होते हैं, वो किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। आगे देखते हैं। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वीणा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कागज़ की कतरन है, यानी कि टुकड़ों से बनाया हुआ, मतलब कि जो कतरन से बनाते हैं तो उसको कोलाज बोलते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बोजी हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1780 में जेम्स के द्वारा प्रकाशित किया था। जो बंगाल गजट न्यूज़पेपर है, ये 1780 हो जाएगा सन। आगे देखते हैं। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, तो कितने घन दिखाई देते हैं? तो इस एक घन के 3 दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो कहाँ की परंपरा है ये? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में तो रंगोली होता है और गुजरात में साथिया होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? यानी कि एडोब फोटोशॉप हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन।
बिहू नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? तो ये सभी को पता होगा, डीपी राय चौधरी होंगे इसके। 18 प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका मिलान करते हैं एक बार। तो नग्नजीत हैं, इसके कौन हो जाएंगे? चित्रसूत हो जाएंगे, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। और जयदेव का गीत गोविंद हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। बादशाह का कामसूत्र हो जाएगा। और बारहमीर का हो जाएगा व्रत संहिता, यानी कि ए का फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें ए का फोर्थ देखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम चयन करें। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सही क्रम करना है। तो मार्तंड, सगोल, भीमबेटका और जग्गियापेट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न को देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। तो बुद्ध का जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हो जाएगा। इसको पूरा देख लेते हैं, इसके आंसर भी, एक मिनट। हाँ, अब देखते हैं। तो बुद्ध का जन्म क्या है? लुम्बिनी हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण हो जाएगा कहाँ पर? कुशीनगर में हो जाएगा। और धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा ऋषिपंतन में हो जाएगा। और महानिष्क्रमण हो जाएगा कपिल वस्तु हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ किस में है? तो सी ऑप्शन में है ए का फोर्थ। और बी का पहला हो जाएगा, ठीक है। और सी का तीसरा है, और डी का दूसरा है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। रानी सिपाही का रोज़ा कहाँ पर है? तो 21 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अहमदनगर। आगे देखते हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो खजुराहो हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है, छतरपुर जिला हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छा मंदिर, मतलब कि सबसे बड़ा महान जो मंदिर माना जाता है, कंदरिया महादेव का माना जाता है। द ग्रेट स्पिक्स ऑफ गीज़ा कहाँ है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि मिस्र हो जाएगा। आपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? तो इनके कौन से 2 पीरियड हैं? ब्लू पीरियड है, एक पिंक पीरियड है। तो ब्लू पीरियड का जो टाइम है, तो इसमें वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1901 से लेकर 1904 तक इनका ब्लू पीरियड का टाइम है। और ये स्पेन के कलाकार हैं। एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? तो किस तकनीक का? तो हैचिंग हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? पॉल सैंडबॉय को कहा गया है, यानी कि डी ऑप्शन। जल चित्रण के लिए आप लोग पॉल सैंडबॉय को याद रखते हैं। हेनरी मूर प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे? तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, माया एजेटिक स्कल्पचर। आगे देखते हैं, 28 प्रश्न पर चलते हैं। इसको भी सुमेलित करना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका हो जाएगा, पहले तो देखते हैं लास्ट जजमेंट। तो ये किसका है? माइकल एंजेलो का है, यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी का दूसरा हो जाएगा मिसेचियो, और बी का तीसरा हो जाएगा टिसियन हो जाएगा, और ए का चौथा हो जाएगा पीटर पॉल रूबेंस हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो कौन सी महिला हो जाएगी? मैरी कैसेट हो जाएगा। ये प्रभाववादी महिला कलाकार हैं। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो कौन था? पॉल सेजा हो जाएंगे। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो किससे हैं? फॉब्जिज्म से हैं, यानी कि जंगलवाद भी इसको बोल सकते हैं। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? तो किसने बनाए हैं? टर्नर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो किसका चित्र है ये? यूजिन देलाक्रे का है। चलिए आगे देखते हैं।
फ्रॉन्क मार्च कौन से वाद से जुड़ा था? तो किस वाद से ये जुड़े हुए थे? तो ये अभिव्यंजनवाद हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 35 पर चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र गोयनका के चित्रकार कौन है? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 35 का बी, यानी कि पिकासो। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर नामक मूर्ति रौंदा की हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन। ऑयल पेंटिंग की तकनीक किससे प्रारंभ की? तो मतलब किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की है? जॉन वॉक आइक हो जाएंगे। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक शैली, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 1940 और 1950 दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनवाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो कौन से हो जाएंगे? जैक्सन पोलॉक, यानी कि ए ऑप्शन। मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद उत्थानवाद हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। वाजंटाइन कला का समय है। वाजंटाइन कला का समय है, तो क्या समय हो जाएगा? 4वीं से 15वीं शताब्दी, यानी कि सी ऑप्शन। पार्थेन स्थित है। पार्थेन स्थित है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस, यानी कि बी ऑप्शन। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ पर हो जाएगी? फ्लोरेंस में, यानी कि बी ऑप्शन। स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? तो किस चित्रकार की रचना हो जाएगी? रैफेल की हो जाएगी, ठीक है, रैफेल की हो जाएगी। और इनका जो स्कूल ऑफ एथेंस है कहाँ पर बना हुआ है? तो वेटिकन पुस्तकालय में बना हुआ है। और ये कैसा चित्र है? एक ही चित्र के नीचे कई सारे कलाकारों को इन्होंने दर्शाया है। चलिए आगे देखते हैं। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो किसकी है ये? वैश्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट सफर के कृतिकार कौन हैं? लास्ट सफर के कृतिकार कौन हो जाएंगे? विंची हो जाएंगे। तो इनका जन्म भी एक विंची नगर में हुआ है, मतलब कि फ्लोरेंस के विंची नगर में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। गोथिक कला मुख्यतः है। गोथिक कला मुख्यतः है क्या है? तो ये स्थापत्य कला है, यानी कि सी ऑप्शन। रो का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? ये मोने हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। 49 को देखते हैं, इसको भी सही अनुक्रम में बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा, इसको मतलब इसका समय, जिसको अगर इसका जन्म याद होगा तो वही इसको आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो इसमें घिवल्टी है, तो इनका जन्म हो जाएगा 1378। और जो विरेचियो हैं तो इनका हो जाएगा 1435। और जो विंची हैं इनका जन्म हो जाएगा 1452। और जो माइकल एंजेलो है इनका हो जाएगा 1475। तो इस हिसाब से इसका डी आंसर होना चाहिए। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? तो किसकी कृति हो जाएगी ये? ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यूअर की हो जाएगी। 51 देखते हैं। 51 सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैक्स बेगमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिनिगर, जॉर्ज ग्रॉस, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये? कलिंगवुड ने लिखा है, यानी कि बी ऑप्शन। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश 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 संत विद्यान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। तो कौन हो जाएंगे? भरत हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, तो कौन हो जाएंगे? भरत हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यानी कि ए ऑप्शन। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो प्राचीन कृति का नाम क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कत्थई प्लस नीला, यानी कि सी ऑप्शन।
वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड क्या है? ये एक प्रकाश का गुण है, यानी कि ए ऑप्शन। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है? बाह्य रेखा कहा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, इम्पेस्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? पानी का नहीं कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन, पानी के रंग। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ द अर्थ फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? प्राणनाथ मांगो, यानी कि डी ऑप्शन। 62 देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। जो सालारगंज म्यूजियम है ये कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? ये मुंबई में हो जाएगा, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और इंडियन म्यूजियम है, ये कहाँ है? कोलकाता में है। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऊपर दिया है कि नहीं दिया है। दिया हुआ है इसका ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बी। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी सुमेलित करना है 63 पर। तो ए आर चुगताई, इसका एक बार ऊपर देख लेते हैं आंसर भी। हाँ, तो इसका 63 को देखते हैं। ए आर चुगताई का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राधिका। और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ब्रूडिंग हो जाएगा। और अनिता शेरियल का हो जाएगा 3 वुमेन हो जाएगा। और राजा रवि वर्मा का हो जाएगा महाराष्ट्रियन वुमेन हो जाएगा। तो देखते हैं ए का थर्ड ये है, सी ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन है। सॉरी, इसमें सी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अल्बेनियन नाइट्स प्रिंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं, तो कौन है इसके? 64 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ है? तो 7 अगस्त 1871 में हुआ है, 1871 में 7 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो ऐसे कौन से कलाकार थे? तो वो कौन हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन, यानी कि FM हुसैन हो जाएंगे। और इनके कहाँ पर हुए थे? तो ब्राज़ील देश में हुए थे, ब्राज़ील देश में पिकासो के साथ। कौन सा जो मतलब कौन से चित्र थे? तो महाभारत था, महाभारत के। आगे देखते हैं, BC सन्याल थे, किसके समकालीन थे? तो अमृता शेरगिल का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और BC सन्याल का जो जन्म है वो 1904 में हुआ है, 22 अप्रैल 1904 में। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो कौन हो जाएंगे? EV हैवल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है ये? रंगवादी, यानी कि सी ऑप्शन। चित्रकार VN आर्या का साबरी नामक चित्र सुरक्षित है, तो कहाँ पर रखा गया है? इसके आंसर देख लेते हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में, यानी कि सी ऑप्शन। में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो किसने बनाया था ये? 70 का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, विवान सुंदरम हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया? तो BFO हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए, तो वो कौन हो जाएंगे? नसरीन मोहम्मदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया, इसके रचनाकार कौन है? तो अतुल डोडिया हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है अतुल डोडिया के ऊपर, जो महालक्ष्मी किवाड़ बनाया है, तो जिसने नहीं देखा तो आप उसको जरूर वॉच करिए। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए, तो कौन हो जाएंगे? वो सुधीर पटवर्धन हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? 75 का आंसर हो जाएगा राम सुतार, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? तो कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा, यानी कि बी ऑप्शन। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? तो कौन से ऐसे कलाकार हो जाएंगे? तो मीरा मुखर्जी, यानी कि सी ऑप्शन। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो किसकी है? तैयब मेहता की है, यानी कि ए ऑप्शन। उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। तो कौन हो जाएंगे? वो लॉर्ड नेपियर हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? तो घोड़ा था, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 81 पर, इनमें से किस कलाकार समूह ने मील में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो 81 का आंसर कौन हो जाएगा? प्रगतिशील कलाकार, यानी कि ए ऑप्शन। इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया है? तो किसने किया है? सोमनाथ होर हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ऐसे कौन से कलाकार हैं? तो राजा रवि वर्मा है, यानी कि बी ऑप्शन। उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो इसमें देखते हैं कि मूर्तिकार कौन कौन है। 84 का आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। तो इसमें कौन हो जाएगा? मूर्तिकार। तो जो चिंतामणि है ये भी एक मूर्तिकार है। भावेश चंद्र सान्याल ये भी एक मूर्तिकार है, मतलब चित्रकार के होने के साथ साथ। और इसमें सुनील पाल है, ये भी चित्रकार के साथ मूर्तिकार है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। 84 का डी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए 85 को देखते हैं हम लोग। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो किसकी कृति हो जाएगी ये? रवींद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन। यशोधर के चित्र सड़क की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? तो किसने की थी? रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो वॉश का किया है, यानी कि सी ऑप्शन। भारत माता को किसने चित्रित किया था? तो किसने किया था? रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेमी की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? मूर क्रॉफ्ट, यानी कि डी ऑप्शन। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो जो पहाड़ी चित्रकला है मुख्यतः ये किस क्षेत्र की हो जाएगी? तो पंजाब की पहाड़ियों की हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा किस पुस्तक से प्रेरित है? तो किस पुस्तक से प्रेरित है? गीत गोविंद, यानी कि बी ऑप्शन। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण सिद्धहस्त चित्रकार था, तो वो कौन हो जाएंगे? डालू राम हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामृग शासक का नाम क्या है? तो कौन हो जाएंगे? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सावंत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन। पिछवई किसके लिए चित्रित की गई है? तो पिछवई किसके लिए? मंदिर के लिए की गई है। आगे देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? टेम्परेरा रंग का प्रयोग हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? ब्लू पॉटरी से, यानी कि सी ऑप्शन। राजा अनुरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बूंदी से, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? तो किस प्रकार के चित्रित हो जाएंगे? यानी कि जनमानस हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने मतलब कि डिटेल क्लास डाल रखी है, तो उसमें मैंने बताया है, तो आप लोग जरूर वॉच करिए।
किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया है? मुगल शैली में किया गया है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 134 फीट है, यानी कि सी ऑप्शन। इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स डाला है बुलंद दरवाजा के ऊपर, उसमें भी मैंने 1 मिनट में सारी जानकारी दी है। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? तो कहाँ पर सुरक्षित हैं ये? जहांगीर आर्ट, ये होगा नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 102 पर चलते हैं। शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? बिशनदास हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ऋतु से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुगल सल्तनत। 105 पर चलते हैं। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकन संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे स्वामीनाथन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी, अहमदनगर। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो किसने किया था? उस्ताद फकीर उल्लाह खां हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। सवा चश्म चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई हैं? तो किससे की गई हैं? जैन शैली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो किस हिस्से में हुई है? पूर्वी में, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 110 पर। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। शीतल बासन गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का मंदिर है, यानी कि सी ऑप्शन। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? बाग में मिलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। 113 प्रश्न पर चलते हैं। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? तो किसमें हुई है? वकाटक हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। आगे देखते हैं। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्वपद्मपाणि चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है? तो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, यानी कि ऑप्शन डी। रावण का कैलासोत्तम नामक मूर्ति शिल्प है, तो कहाँ पर हो जाएगा? एलोरा गुफा, यानी कि ए ऑप्शन। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो किसका हुआ है? महाबलीपुरम, यानी कि सी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकी स्तंभ सिंह का शीर्ष से लिया गया है। 120 पर चलते हैं। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में है, यानी कि डी ऑप्शन। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? तो कौन सा हो जाएगा? बरगद का पेड़ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। भरूच स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी, यानी कि डी ऑप्शन। 123 पर देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? तो कहाँ पर पाया गया है? आदमगढ़ हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो किसने किया है? भरत मुनि, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लगातार कंटिन्यू ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।